Hello students, welcome to Mansarovar Law Center. I'm Snigdha, right? And आज हम पढ़ेंगे कि यूनिट डिजिट के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं. यूनिट डिजिट इट इज़ अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस एंड ये अगेन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं, बट एक बार आपको कंसेप्ट आ जाएगा तो यू विल फील सो थैंकफुल कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, सो आई विल बी वन ऑफ द फ्यू स्टूडेंट्स हु विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर. तो आई विल अगेन ओपन द क्लास विद द क्लासिक क्वेश्चन. जिससे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपका क्वेश्चन आएगा समथिंग लाइक दिस कि 57329 रेज़ टू द पावर 845 इंटू 9347 रेज़ टू द पावर 221. अगर ये हम सॉल्व करें तो अल्टीमेटली यूनिट डिजिट पे क्या आएगा. यूनिट डिजिट मतलब द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट, या फिर आप कह सकते हो बिल्कुल जो लास्ट की डिजिट होती है. तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, कुछ सपोज 7853259 ऐसे करते करते बहुत बड़ा नंबर आएगा. तो लास्ट यहाँ पे डिजिट, यूनिट डिजिट जो पहली डिजिट होती है, दिस इज यूनिट डिजिट. यहाँ जो लास्ट डिजिट है वो कौन सी आएगी. देखो दिस इज यूनिट डिजिट, दिस इज 10th डिजिट, दिस इज 100th डिजिट. तो आपका क्वेश्चन आता है यूनिट डिजिट से कि जो लास्ट डिजिट आएगी, जो यूनिट वाली डिजिट है, वो कौन सी आएगी. तो यू हैव टू टेल मी दैट डू यू थिंक इट इज़ प्रैक्टिकल कि आप बैठ के इसको पूरा सॉल्व करो. ऑफ कोर्स नॉट. चाहे आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व करो, ये ऐसे सॉल्वेबल नहीं होता. और आपको अगर तो इसका तरीका नहीं पता तो आप खुद सोचो कैलकुलेट करके निकाल सको, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो हेयर टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, राइट. सो किसी भी नंबर की अल्टीमेटली व्हाट इज गोइंग टू बी ऑन ए यूनिट डिजिट, दिस इज समथिंग वी नीड टू सी. अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ. नाउ वी आर स्टार्टिंग ओनली स्ट्रेट अवे. तो सपोज मैं आपको बोलूँ कि 5 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है. 5 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है. 25. तो अगेन यूनिट डिजिट पे क्या है, 5. 5 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है, 125. अगेन यूनिट डिजिट पे 5. 5 रेज़ टू द पावर 4 क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 625. ऐसे अगर मैं करूँ 5 रेज़ टू द पावर 5 या कुछ भी करूँ तो 5 रेज़ टू द पावर एनीथिंग हमेशा यूनिट डिजिट पे 5 ही आएगा. अगर मैं आपको सेम 6 के कंटेक्स्ट में बताऊँ, 6 रेज़ टू द पावर 1 इज 6, 6 raised to power 2 is 36, 6 raised to power 3 is 216. ऐसे आप 6 raised to power भी कुछ भी करते रहोगे, हमेशा यूनिट डिजिट पे 6 ही आएगा. तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनको रेज़ टू द पावर आपने कुछ भी करा, यूनिट डिजिट विल ऑलवेज रिमेन द सेम. तो सबसे पहले तो आपको ये बता रही हूँ मैं कि 4 नंबर्स ऐसे हैं, 0, 1, 5 and 6. Raised to the power anything will fetch us the same number. For example, 32670 raised to the power 593. 0 raised to power anything में यूनिट डिजिट पे 0 ही आएगा. सेम गोज फॉर 1. 57201 रेज़ टू द पावर 634. यूनिट डिजिट पे 1 ही आएगा. सेम गोज फॉर 5 and 6. सो दीज नंबर्स रेज़ टू द पावर एनी नंबर विल ऑलवेज फेच अस द सेम नंबर इटसेल्फ. तो अगर मैंने आपको सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया आपका, दिस कैन बी द एग्जैक्ट क्वेश्चन दैट यू गेट इन द एग्जाम. फाइंड द यूनिट डिजिट इन 3573616 रेज़ टू पावर 432. तो आपने इन सारे नंबर्स को तो इग्नोर ही कर देना है. तो सिंपली हमारा क्वेश्चन हो गया 6 रेज़ टू पावर 432 and 6 raised to the power anything
विल गिव अस द यूनिट डिजिट ऑफ, जो भी हमारा आंसर आएगा लास्ट डिजिट ऐसे में 6 ही रहेगी। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हाट इज गोइंग टू कम ऑन द यूनिट डिजिट 6। तो इन 4 नंबर्स में रेज टू द पावर एनीथिंग विल ऑलवेज गिव यू द सेम नंबर। तो 4 नंबर्स तो हमारे हो गए बिल्कुल क्लियर। अब इसके अलावा जो हमारे नंबर्स बचे वो हमें देखने की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ओके, सो हमारे 4 नंबर्स तो बिल्कुल डन है। अब हमारे बचे बाकी नंबर्स। हमारे नंबर्स बचे 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, 7, 8, 9। दीज आर द नंबर्स दैट वी आर लेफ्ट विथ। अगर ये नंबर्स हमें दिए हैं रेज़ टू द पावर एनीथिंग तो क्या होगा? तो सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया फाइंड यूनिट डिजिट इन 2 रेज़ टू द पावर 10। ओके, 2 रेज़ टू द पावर 10। अब आप एग्जाम में बैठ के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 10 तक तो करोगे नहीं, तो कैसे निकालेंगे? तो अभी आपको एक सिंपल क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो आपको जो भी पावर दे रखी है, वॉट एवर पावर दैट इज गिवन टू यू, यू जस्ट नीड टू डिवाइड इट बाय 4। आपको पावर दे रखी है 10, आप इसको 4 से डिवाइड करो। 4 2 ज़ा 8, आपका रिमाइंडर बचा 2। यू जस्ट राइट दिस एज 2 रेज़ टू द पावर 2 which is 4। तो आपका यूनिट डिजिट हो गया 4। तो आपको बाकी नंबर्स में रेज़ टू द पावर जो भी दे रखी है पावर, उसको बस आप 4 से डिवाइड कर दो, वॉट एवर पावर इज गिवन टू यू। जो रिमाइंडर बच जाएगा बस वो वाली पावर सॉल्व कर लो एंड आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक इट मोर क्लियर, सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2 रेज़ टू द पावर 11। तो आप क्या करोगे? 11 को आप 4 से डिवाइड कर लो। 4 2 ज़ा 8, पावर क्या बची आपकी, रिमाइंडर क्या बचा 3। तो इसको बस आप लिख लो 2 रेज़ टू द पावर 3। 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या होती है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इज वॉट? 8। तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 8। किसी भी नंबर के लिए आपको जो दे रखा, वॉट एवर इट इज गिवन, वॉट एवर पावर इज गिवन टू यू, यू जस्ट डिवाइडेड बाय 4 एंड यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। ऑलराइट, आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। सपोज आपको दे रखा है 5 9 3 6 8 रेज़ टू द पावर 82। दिस इज द क्वेश्चन गिवन टू यू। सो आप इनको तो इग्नोर ही कर दो, यू जस्ट राइट 8 रेज़ टू द पावर 82। अब जो भी पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 2 ज़ा 8, सो आपका रिमाइंडर बच गया 2। सो यू जस्ट राइट 8 रेज़ टू द पावर 2। 8 रेज़ टू द पावर 2, 8 इंटू 8 क्या होता है? 64। तो आपका यूनिट डिजिट पे क्या आएगा? 4। तो जो रिमेनिंग नंबर्स बच गए, देखो 4 नंबर्स तो ऐसे हो गए जिसमें पावर हमेशा, पावर चाहे कोई भी नंबर हमेशा सेम ही रहता है यूनिट डिजिट पे, 0 1 5 6 के केस में। बाकी जो नंबर्स हैं उसमें आपको रेज़ टू द पावर कुछ भी दे रखा है, तो जो भी पावर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट कि वो रेज़ टू द पावर करेंगे तो उससे हमारी यूनिट डिजिट क्या होगी। ऑलराइट, आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्वेश्चन। सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया फाइंड द यूनिट डिजिट इन 2 4 6 7 रेज़ टू द पावर 153। तो आपने सबसे पहले तो इनको इग्नोर कर दो, जस्ट राइट 7 रेज़ टू द पावर 153। अब 153 को आप 4 से डिवाइड कर दो।
7 3s are 12, 7 8s are 32, तो पावर बच गई 1, तो आपका आंसर हो गया 7 इज टू पावर 1 यानी 7। तो इन दिस केस यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा, आपका यूनिट डिजिट पे रहेगा 7। अगर आपका आंसर होता, यहाँ रिमाइंडर रह जाता सपोज 2, तो आपका आंसर होता 7 इज टू पावर 2 विच इज 49। तो ऐसे में आपका यूनिट डिजिट पे क्या होता, आपका आंसर हो जाता 9। ठीक है। सो किसी भी नंबर में आपको कितनी ही बड़ी पावर दी हुई है, एडिशनल नंबर्स तो आप रिमूव कर दो और जो भी आपको पावर दी है उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज गोइंग टू टेल अस कि व्हाट इज गोइंग टू कम ऑन द यूनिट डिजिट। सपोज आपका रिमाइंडर होता 3, तो आप करते 7 इज टू द पावर 3 दैट इज 343। तो आपको यूनिट डिजिट पे क्या था, आपका आंसर होता 3। ऑलराइट, अब बस एक लास्ट कैच इसमें बचा है। सपोज आपको एक ऐसी पावर दी जाती जो 4 से डिवाइड हो जाती, सपोज ऐसी पावर होती जो 4 से डिवाइड हो जाए। सपोज मैंने आपको क्वेश्चन दिया, सपोज आई गिव यू क्वेश्चन 5983 रेज़ टू पावर 80। तो आपने कहा ठीक है, 80 को हम अगर 4 से डिवाइड करें, ये तो पूरा डिवाइड हो गया मैम, रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं। तो अगर जो आपको पावर दी है दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, इफ पावर इज डिविजिबल बाय 4 देन जो हमारे इवन नंबर्स हैं, हमारे इवन नंबर्स हैं 2 4 एंड 8, 6 में तो 6 ही रहेगी पावर। ऐसे में हमारा यूनिट डिजिट रह जाती है 6। और अगर हमारे ऑड नंबर्स हैं दैट इज 3 7 एंड 9, ऐसे में यूनिट डिजिट हो जाती है हमारी 1। अगर आपको पावर जो दी है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रही तो अकॉर्डिंगली आप रिमाइंडर के बेसिस पे चेक कर लो। और अगर बाई चांस जो पावर दी है वो 4 से डिवाइड ही हो जाएगी, तो ऐसे में हमेशा इवन नंबर्स के केस में आपकी यूनिट डिजिट पे आएगा 6 एंड ऑड नंबर्स के केस पे आपका यूनिट डिजिट पे आएगा 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया 59329 रेज़ टू द पावर 400, तो ये तो आपने इग्नोर ही कर दिया। तो आपका क्वेश्चन हो गया 9 रेज़ टू द पावर 400 में यूनिट डिजिट पे क्या आएगा। तो आपने कहा 400 मैम, 400 पावर तो 4 से पूरी डिवाइड ही हो जाएगी, तो कोई रिमाइंडर बचा ही नहीं। तो जब पावर पूरी की पूरी डिवाइड हो जाए, तो क्योंकि 9 एक ऑड नंबर है तो ऐसे में यूनिट डिजिट पे आएगा 1। और अगर 9 की जगह सपोज यहाँ पे 8 होता या 2 होता या 4 होता, तो ऐसे में यूनिट डिजिट पे आ जाता 6। ये फिक्स्ड रूल है। दिस इज इट दैट यू वांटेड, दैट यू नीडेड टू नो फॉर यूनिट डिजिट। अब एक मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखा था, लेट अस ट्राई एंड सॉल्व दैट। आई हैव इरेज्ड दैट क्वेश्चन। ओके, आई विल राइट दैट क्वेश्चन अगेन। आपको मैंने क्वेश्चन, सपोज आपको क्वेश्चन दिया 2467 रेज़ टू द पावर 153 इंटू 341 रेज़ टू द पावर 72। सपोज आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है कि यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो इसको तो इग्नोर कर दो। 7 रेज़ टू द पावर 153 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 72। 7 रेज़ टू द पावर 153 को अगर हम सॉल्व करें, अगर हम 4 से डिवाइड करें, these are 12, 8 यहाँ 3 बचा एंड 33, सो 8s are 32, सो हमारी पावर रिमाइंडर बचा 1। तो 7 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग तो हमेशा 1 ही रहेगा, तो आपका आंसर हो गया 7 इंटू 1। तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 7 is going to come on the unit digit. लास्ट डिजिट कौन सी होगी आपकी, दैट इज गोइंग टू बी
Obviously 7 in this case. All right. So this is it, and I hope you've understood unit digit कैसे solve करते हैं, and I hope this lecture was useful for you. And as I always say, if you have any doubts, please write in the comments, and obviously I will help you out. All right. Thank you.